स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली में फैसला, एकनाथ शिंदे नाराज, सभी बैठकें की रद्द। एक और बड़ी अपडेट, संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलमा हिंद, पुलिस पर लगाए कई आरोप, कर दी बड़ी मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संभल हिंसा सरकार की साजिश थी, मुजफ्फरनगर में नीरज टिकैत का केंद्र पर बड़ा हमला, गन्ना रेट पर भी गहरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 95 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में अंतर, ईवीएम को लेकर शिवसेना के चौंकाने वाले आरोप। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के नतीजों को हम स्वीकार नहीं करते। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संभल हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलमा हिंद, पुलिस पर लगाए कई आरोप, कर दी बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि जमीयत उलमा हिंद ने देश में संभल जैसी घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करके मांग की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीयत उलमा हिंद ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश के संभल जैसी घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून का वास्तविक स्वरूप को लागू करने की कमी का कारण देश में संभल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों का सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी कर रही है, जो कि कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने पूजा स्थलों की सुरक्षा के कानून की सुरक्षा और उसके प्रभावी कानून लागू के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर पिछले 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र की मोदी सरकार को हल्फनामा दाखिल करने के लिए कई बार मोहलत दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब संभल की घटना के बाद जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील की और जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। मौलाना अरशद मदनी ने संभल में पुलिस फायरिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरता का एक लंबा इतिहास है, चाहे वो मलियाना हो या हाशिमपुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी या संभल, हर जगह पुलिस का एक ही चेहरा देखने को मिलता है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करना है, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस शांति की वकालत करने के बजाय अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों के साथ एक पार्टी की तरह व्यवहार करती है। मौलाना ने कहा है कि संभल में अराजकता का, अन्याय और क्रूरता की एक जीती जागती तस्वीर है, जिसे न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अगली खबर, 95 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में अंतर, ईवीएम को लेकर शिवसेना के चौंकाने वाले आरोप। दरअसल दोस्तों, महाविकास अघाड़ी ने 95 सीटों पर गिने गए और डाले गए वोटों में अंतर का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि एमयूए के नेताओं ने कहा कि 76 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम पाए गए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या ईवीएम के जरिए वोटों में छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने इसे व्यापक चर्चा का विषय बताते हुए मामले की गहराई से जांच की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो गया हो तो उन्हें रोक कौन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सवाल भी जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शिवसेना सांसद ने कहा है कि महाराष्ट्र के अखबार बता रहे हैं कि 95 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी है जहां बताया जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। सवाल ये उठता है कि क्या ईवीएम को वोटों में छेड़छाड़ का माध्यम बनाया जा रहा है। चुनाव में ईवीएम की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने ये मामला उठाकर आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की। ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के नतीजों को हम स्वीकार नहीं करते, संजय राउत बोले, बीजेपी को देश में मिली 25 सीटें। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को विपक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाते, हमें नतीजा स्वीकार नहीं है। बता दें कि संजय राउत ने समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा है कि ईवीएम पर कौन सवाल उठा रहा है। हम तो 10 साल से सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था। मोदी जी की भाषण सुनिए, ईवीएम एक फ्रॉड है।
संजय रावत ने आगे बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जब ईवीएम नहीं रहेगा तो बीजेपी को देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी।